दोस्तों आज मैं बनाने वाली हूँ चूड़ी की मदद से बिना बेलन ढेरों रोटियां। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही काम की वीडियो है, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करिएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करती हूँ आज की अपनी सबसे पहली टिप। जब भी हम सर्दियों के दिन में मलाई को फेंटते हैं घी बनाने के लिए या फिर मक्खन बनाने के लिए, तो आपने देखा है इसको फेंटने में बहुत टाइम लगता है। ये जल्दी मक्खन नहीं बनता, मतलब काफी ज्यादा मुश्किल आती है। ऐसे टाइम पे जब मलाई बहुत ठंडी हो तब आप इस मलाई में डाल दीजिए गर्म पानी की 4 से 5 बूंदें, यानी कि लगभग 1 चम्मच गर्म पानी, अच्छा वाला गर्म पानी लेंगे और इस मलाई में मिक्स कर दीजिए। उसके बाद से जब आप इसको फेंटेंगे, जैसे ही आप 1 से 2 मिनट फेंटेंगे तो आप देखेंगे कि मलाई से घी बनाने के लिए मक्खन बिल्कुल रेडी हो जाता है। तो इस तरह की ये छोटी सी टिप आपकी सर्दियों में बहुत काम आएगी। नेक्स्ट टिप जो है वो पत्ता गोभी को लेकर है। जब भी हम पत्ता गोभी को आधा खर्च करते हैं, आधा ये हमारे पास बची होती है, या फिर पत्ता गोभी आप मार्केट से भी लाते हैं, तो आप इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए पत्ता गोभी को आपको लेना है, पत्ता गोभी का जो डंठल वाला पार्ट है, यानी कि ऊपर वाला जो नाका होता है, उसको आप सबसे पहले काट कर अलग कर दीजिए। तो इसके लिए जैसे यहाँ पर मैंने जो पत्ता गोभी लिया है, इसका डंठल थोड़ा सा छोटा है, लेकिन फिर भी मैं इसे थोड़ा सा कट करके आपको दिखा रही हूँ। अच्छे से काट लीजिए, एकदम प्लेन कर लेंगे और इसको मैं ऐसे ट्रिक लगाऊंगी जिससे हमारी पत्ता गोभी 8 से 10 दिन बिल्कुल फ्रेश बनी रहेगी। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि जब डंठल आपको कट कर लें तो आप ले लीजिए थोड़ा सा गेहूं का आटा, और गेहूं का आटा लेने के बाद इसके डंठल वाले पार्ट पर डाल दीजिए। गेहूं के आटे से हमारे जो कैबेज है उस पर लग जाएगी एक कवरिंग हो जाएगी। इसके बाद से आप पत्ता गोभी को उठाकर जिपलॉक में करके फ्रिज में डाल दीजिए। इस तरह से स्टोर की हुई पत्ता गोभी 8 से 10 दिनों तक फ्रेश बनी होती है। जिपलॉक का मुंह अच्छे से बंद करिए और बस इसको स्टोर करके रख लीजिए। आइए देखते हैं आज की नेक्स्ट टिप कौन सी है। नेक्स्ट टिप के लिए मैंने यहाँ पर लिया है लोहे का तवा। तवे को हम गैस ऑन करके रख देते हैं। अब इसके बाद से जो तवे पर हम डालने वाले हैं दोस्तों, वो है कपूर। ये देशी कपूर है जो हमारे आपके घर में पूजा में मंदिर में अवेलेबल होता है। कपूर को थोड़ा थोड़ा चूरा करते हुए, पाउडर करते हुए इस तरह से क्रश करके डाल दीजिए। तवे पर जैसे ही डालेंगे हल्का सा धुआं निकलना शुरू हो जाता है। उसके बाद से हम डालेंगे तेज पत्ता। तो यहाँ पर मैंने 2 तेज पत्ते लिए हैं। तेज पत्ते को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर कपूर के साथ डाल देते हैं। अब इसके बाद से जा रही है यहाँ पर 2 लौंगी। अब तीनों चीजों को डालने के बाद करना क्या है, आप देखेंगे कि फ्लेम को सिम करने के बाद भी कपूर का बहुत अच्छा सा स्मेल हमारे तवे से निकलना शुरू हो जाता है। इसको एक बार मिला लीजिए और अभी कपूर जब अच्छे से मेल्ट हो जाए तब आप यहाँ पर जो है माचिस से हल्का सा इन सारी चीजों को बर्न कर दीजिए। जैसे ही हम माचिस लगाते हैं तो आप देखेंगे कि फटाफट से कपूर की वजह से सारी चीजें जलने लगती हैं, लेकिन उससे पहले जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ धुआं पूरा निकलना जरूरी है। अब जब हमारी ये सारी चीजें जल जाती हैं तो गैस को फटाफट बंद करिए और इस तवे को लेकर अपने घर के हर कोने कोने में घुमा दीजिए। जहां पर भी मच्छर आते हैं, मक्खियां आती हो, या फिर आपको लगता है कि सीलन की बदबू बहुत ज्यादा है, कभी कभी हमारे घर में सीलन की बदबू बैठी होती है, या फिर घर में निगेटिविटी का नाश होता है, क्योंकि हमने यहाँ पर डाला है कपूर और लौंग, तेज पत्ता, जो कि हमारे घर से निगेटिविटी को भगाता है, घर से सीलन की स्मेल को दूर करता है। कपूर की जो स्मेल है वो पूरे घर में फैलती है, एक तरह की पॉजिटिविटी पैदा होती है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजों को हम इस एक टिप के माध्यम से अपने घर से आउट कर सकते हैं। टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं आज की नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप है हरे धनिये को लेकर। जब भी आप धनिया ढेर सारा मार्केट से लाते हैं तो अलग अलग तरीकों से स्टोर करते होंगे। मैं भी आपके साथ एक और तरीका धनिया को स्टोर करने का शेयर करती हूँ। जैसे ये मार्केट से धनिया आई पड़ी है तो मैं इसको स्टोर करूंगी एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से। इसके लिए आपके पास अगर कोई कांच का जार है तो वो ले लीजिए। इस तरह के जैम वगैरह की शीशियां जो होती हैं हमारे घर में वो खाली पड़ी होती हैं, तो आप धनिया को स्टोर करने के लिए जार का इस्तेमाल कर सकते हैं। धनिया को आप कुछ नहीं, सिंपल इस तरीके से लेना है। तो आप चाहें तो धनिया को काट कर भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे साबुत ही डाल रही हूँ। सारी धनिया की पत्तियां जितनी भी हैं जार में डाल लीजिए और जार का लगा दीजिए ढक्कन। यहाँ पर आपको टिश्यू पेपर का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ जार में धनिया को भर लेना है। और ढक्कन लगाने के बाद चलते हैं अपने फ्रिज की तरफ। अब फ्रिज में इसको रखना कैसे है ये भी देख लीजिए। फ्रिज में ले जाने के बाद आपको इसे इस तरह से उल्टा करके रखना है। जी हाँ, ढक्कन का साइड आपको नीचे रखना है और जार को ऐसे पलट कर रखना है। ये जो धनिया पत्ती आप रखेंगे, आप देखेंगे कि 8 से 10 दिन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होती, एकदम फ्रेश बनी होती है। जब भी आप इसे इस्तेमाल करना चाहें तो जार को उठाकर धनिया को निकाल कर वापस से बची हुई धनिया को ऐसे ही आप स्टोर करके रख लीजिए। जो है इसके बाद से धनिया काफी टाइम तक फ्रेश रहती है। आइए देखते हैं कि चूड़ी की मदद से हम रोटी कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो आटा लेना है वो थोड़ा सा सॉफ्ट लगाना है। रोटी का डो वैसे भी बहुत सॉफ्ट होता है दोस्तों,
तो आपको एकदम सॉफ्ट डो लगाना है। मैं यहाँ पर 2 रोटियां एक साथ आपको बेल कर दिखाऊंगी, लेकिन आपको इस जो लोई है इसमें सूखे आटे का इस्तेमाल थोड़ा सा ज्यादा करना है। मैं यहाँ पर हाथों से हल्का सा बढ़ा देती हूँ जिससे रोटी को रोल होने में आसानी हो। दोनों लोइयों को मैंने हल्का सा बढ़ा दिया है, सूखा आटा लगा लिया है, बीच में थोड़ा सा और सूखा आटा लगा लिया है। दोनों लोइयों को हल्का सा ज्वाइंट करेंगे। अब इसके बाद से मैं यहाँ पर बेलन का इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ, मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाली हूँ थाली का, क्योंकि जो बैचलर्स होते हैं कभी कभी उनके पास चकला बेलन नहीं होता, तो मैंने उधर नीचे चकला रखा है, आप चाहे तो थाली भी रख सकते हैं। बस आपको थाली रखने के बाद लेनी है एक मोटा कड़ा, जो मोटा कड़ा होता है जिसमें काफी ज्यादा वजन हो, वो कड़ा लेने के बाद आप थाली पर इस तरीके से जैसे ही हाथों से घुमाना शुरू करेंगे, आपको नीचे से फील होगा कि रोटी बढ़नी शुरू हो गई, यानी कि लोइयां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। 30 से 40 सेकंड में ही आप देखेंगे कि रोटी हमारी बेलकर तैयार हो जाती है और दोनों रोटियां ही बेल जाती हैं। अगर आपको बीच में लगता है कि रोटी में परथन लगाना है तो आप थाली को उठाकर परथन भी लगा सकते हैं। बहुत अच्छे से हमने दोनों रोटियां बनाकर तैयार कर ली हैं। ये रोटियां जब हम गैस पर डालते हैं तो फूलती भी हैं, अच्छे से सिकती भी हैं। ऐसा नहीं है कि हमने इसे इस तरीके से बेला है तो ये फूलेंगी नहीं, ये फूलेंगी, सिकेंगी और काफी ज्यादा स्वाद भी देंगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप है नींबू को लेकर। नींबू को जब हम यूज करते हैं तो इसे हाफ कट करके हाफ तो यूज कर लेते हैं, लेकिन हाफ को हम क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। वो जो हाफ पड़ा हुआ टुकड़ा होता है वो सूख जाता है, खराब हो जाता है। तो इसके लिए जब आपको नींबू का रस निकालना हो तो आप ले लीजिए टूथपिक। टूथपिक नहीं है तो आप कोई तीली वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टूथपिक लेने के बाद इस तरह से अपने नींबू में आपको होल करना है। टूथपिक को आर पार कर लीजिए, उससे होगा ये कि दोनों साइड इसमें एक अच्छा सा होल बन जाएगा। उसके बाद से टूथपिक से ही नींबू के एक हिस्से पर कुछ इस तरीके से घुमा घुमा कर जो इसका होल वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, इससे इसका रस निकलना आसान हो जाएगा। अब इसके बाद से कोई कटोरी ले लीजिए और नींबू के रस को निकालना शुरू करिए। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से हमारा नींबू का रस निकल रहा है। जितनी जरूरत हो उतना ही निकालेंगे और बाकी के नींबू को स्टोर करके फ्रिज में रख देंगे। तो इस तरीके से नींबू खराब होने से बच जाता है और साथ ही पैसों की वेस्टेज भी नहीं होती है। आइए देखते हैं आज की अपनी लास्ट टिप। लास्ट टिप है मोबाइल को लेकर। जब भी हम मोबाइल का यूज करते हैं, स्पेशली जब हमने अलार्म लगाया हुआ होता है और मोबाइल कहीं दूरी पर रखा हुआ होता है, या फिर कुछ मोबाइल पुराने हो जाते हैं जिनका स्पीकर थोड़ा सा खराब हो जाता है और उनमें से आवाज कम आती है, ऐसे टाइम पर मोबाइल के जो वॉइस है उसको इनहेंस करने के लिए आप कांच का कोई एक बर्तन ले लीजिए, या फिर कांच का चौड़ा ग्लास हो तो वो भी चलेगा। अब चूंकि मोबाइल थोड़ा चौड़ा है तो मैंने कांच का बर्तन लिया है। इसमें हम रखेंगे, अपने टेबल पर कांच के बर्तन रखिए और उसमें मोबाइल को इस तरह से रख दीजिए। अब जब मोबाइल की रिंग बजेगी या मोबाइल का अलार्म बजेगा तो आप कितने भी दूर हो, आपको मोबाइल का पूरा साउंड बहुत तेजी से सुनाई देगा, क्योंकि इसमें से जो आवाज टकराती है उससे जो वॉइस है वो डबल होके आती है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।